ओके, सो बेटा आज हम नया सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने आईएफएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट 1 ऑफ आईएफएस। आई थिंक कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई एम स्टार्टिंग विद योर सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 1। अगर मैं बात करूं तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो देर आर 4 यूनिट्स। ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आई वांट टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कॉस्ट यानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? यस, एनीबॉडी? कॉस्ट मीन्स व्हाट? यस तनु? Cost means expenses done on labor, raw material, and other expenses as well. All right. Anyone else? Anyone else? What is cost? Cost is defined as the total. Tanu rightly said, but थोड़ा brief में समझाया उसने. It is the total expense or total expenditure made for producing goods or providing services. उसे कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, सो एक बहुत ही बेसिक टर्म है कॉस्ट, बराबर। हम कॉस्ट का मतलब खर्चा ही समझते, लेकिन खर्चा कौन सा खर्चा? अब खर्चे के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। There are so many types of cost that we are going to discuss in this particular subject. Yes, who's it? All right. So as you all can see, your syllabus is divided into 5 chapters, and of course there are 4 units. Your unit 1 is completely theory, as you all can see over here. That is cost account. Your unit 2 consists of 2 chapters, material 1 and material 2. These are the 2 chapters in unit 2. Then you have direct labor in unit 3 and accounts of overheads in unit 4. ठीक है, इस तरह से तुम्हारे जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है. लेट मी राइट हियर फॉर यू. योर सिलेबस इज लाइक दिस. यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन. टू कॉस्ट अकाउंट्स. उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1. योर यूनिट 2 is material. In that you have 2 chapters, 2 and 3. Your unit 3 is labor. That is your chapter number 4. And your unit 4 is overheads. That is your chapter number 5. Each unit has 25% weightage. So total comes to 100%. I hope this is clear to everybody. Now, I want to ask you, what are the elements of cost? Anyone? Parth Baria. Yes, you have unmuted yourself. You want to say something? Parth? Parth?
Parth, hello. Yes, who will tell me elements of cost? Elements of cost. Anyone? Tanu, you want to add something, beta? Elements of cost. Sir, material, raw material, Mm-hmm. expense, labor expense, Mm-hmm. and other expenses. इतना घबरा घबरा के क्यों बोल रही है? यू आर राइट. अरे यार, ये हमारे 3 चैप्टर, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो? मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और ओवरहेड्स चाहिए. ओवरहेड्स का मतलब होता है डायरेक्ट, सॉरी, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, अभी है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो. से फॉर एग्जांपल अपने बात करते हैं, कोविड चल रहा है तो लेट अस टॉक अबाउट अ सैनिटाइजर. ठीक है, आई एम अ मैन्युफैक्चरर. तो सैनिटाइजर बनाने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा किसका होता है? मटेरियल में होता है, लेबर में होता है कि ओवरहेड में होता है? सैनिटाइजर बनाना हो तो सबसे ज्यादा खर्चा किसका होगा? मटेरियल का, लेबर का कि ओवरहेड का? जल्दी बोलो. मटेरियल. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सिद्ध. मटेरियल का होगा सबसे ज्यादा एक्सपेंस. से फॉर एग्जांपल 60%, सपोज कर रहा हूँ, जस्ट एस्टिमेटेड फिगर. उसके बाद द सेकेंड हाईएस्ट expense would be labor or overheads? Labor. Yes, absolutely correct. That is 30%, say for example, and the rest 10% is are our overheads. ऐसे करके हमारा जो टोटल खर्चा होता है वो होता है 100%. So material plus labor plus overheads is equal to my total cost of production. एक बात याद रखना, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया सैनिटाइजर का. आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी, आप यू जस्ट नेम द प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो मटेरियल का ही होता है. नाउ मटेरियल इंक्लूड्स एवरीथिंग, रॉ मटेरियल आल्सो, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सब कुछ आ गया बेटा इसके अंदर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल. अगर ये होगा तो ही आप लेबर को बुलाकर इसमें से आप फिनिश गुड्स बना सकते हैं. और ये दोनों मिलकर कुछ खर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं. जैसे कि सैलरी ऑफ अ स्टोर कीपर, फैक्ट्री का रेंट, इन सबको ओवरहेड्स बोलते हैं. ये सारे ओवरहेड्स, ये सब मिलाकर मेरा एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं. कोई भी मटेरियल का कॉस्टिंग अगर करना हो तो सबसे पहले हम जानते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल सीपीयू. सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट. मटेरियल कॉस्ट है 6 रुपए, लेबर का सीपीयू है 3 रुपए और ओवरहेड का सीपीयू है 1 रुपए. इस तरह से जब तीनों प्लस होते हैं तब जाकर मेरा सीओपी बनता है सीपीयू. सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट पर यूनिट. बराबर. इस तरह से जो तुम्हारा कॉस्टिंग है वो होता है. अब हम डिटेल में जाते हैं कि किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इन सब चीजों में हेल्प करता है. हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल इन डेवलपिंग दिस कॉस्टिंग सिस्टम. उसके लिए है ना, हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है दैट वी विल हैव टू सी. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग
Everybody, please concentrate. Cost accounting is the science of recording and presenting the business transactions related to production of goods and services, whereby these records become a method of measurement and a means of control. Okay, now let us elaborate this definition. Cost accounting क्या है? Cost accounting एक science है. This is important to understand ना. Cost accounting को ये लोग क्या बोल रहे हैं? Science बोल रहे हैं. Science of what? Recording and presenting the business transactions. But which business transactions? Only related to the production of goods and services. बेटा ये चीज का बहुत ध्यान रखना कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा साइंस है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं कौन से ट्रांजैक्शंस? सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, ये रिकॉर्ड रखने से क्या होगा? These records become a method. These records become a method of measurement and a means of control. Method of measurement का मतलब ये है कि फिर इस कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग हमारे डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, जब हमें कॉस्टिंग करना हो, जब हमें ये जानना हो कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और कैसे हमें उसे कंट्रोल करना है ताकि वो कॉस्ट बढ़ ना जाए, उसके लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक जो है वो यूजफुल है. इसका अलग से कोर्स आता है, इसको बोलते हैं CWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जो ICWA चलाती है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. जैसे CA का कोर्स कौन चलाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. उसी तरह कॉस्ट अकाउंटेंट का जो कोर्स है वो चलाता है ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. ये उनका क्या कह सकते हैं आप लोग, कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूजफुल होता है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सिर्फ अकाउंट्स की ही नॉलेज हमें नहीं चाहिए. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमें नॉलेज चाहिए अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हुआ, बराबर, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सारी चीजों के लिए हमें नॉलेज चाहिए. क्लियर एवरीबडी? द डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीबडी, आई होप. Anyone want to ask something? कोई पूछ है? Anyone? Anyone want to ask anything? खुशबू माली सर, मुझे आपके लेक्चर्स, किसको लेक्चर नहीं दिख रहा? खुशबू माली अपनी टीम में है बेटा. खुशबू माली, yes Tanu, you want to say something beta? Yes Tanu. Sir, overheads is similar to operating cost. No, not at all. See, overheads are basically the indirect expenses that we incur. ये किसका वीडियो ऑन हुआ? Who is it?
Sandhya Gupta, beta, you see to tap a video on now. This is a total recording. Huh. So no, I was saying that overheads are basically the indirect expenses that we incur for the production, which are to be attributed on different products. Say for example, मेरी company जो है या मेरा जो factory है, वो 4 प्रोडक्ट बनाता है, A, B, C, D, और वो चारों जो प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में बनते हैं, और वो सारी फैक्ट्री का एक ही मैनेजर है, और उस मैनेजर की सैलरी से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है महीना। तो अब ये जो 1 लाख रुपए है, ये चारों प्रोडक्ट में डिवाइड होंगे, 25,000 फॉर ईच प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो पूरा फैक्ट्री का मैनेजर है, वो किसी प्रोडक्ट का मैनेजर नहीं है। तो इसे हम ओवरहेड्स कहते हैं। Overheads are not directly attributable to the product. They are divided according to the production. हाँ, अगर मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरी फैक्ट्री में और उसको 1 लाख पगार दे रहा हूँ, तो पूरा का पूरा 1 लाख पगार जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ए लेट अस से। लेकिन 4 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है, तो दैट इज एट्रीब्यूटेबल। ओवरहेड्स आर कंप्लीटली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट्स। क्लियर? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क एनीवन? तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, सो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, उससे हमें कुछ इसके फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन। Okay. The first and the foremost characteristics is, the first one is, it determines CPU. जैसे मैंने बताया आपको, it determines what? Cost per unit. मेन काम कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है कि मुझे कॉस्ट पर यूनिट अगर जानना हो तो that I can know using this particular technique. The second point is, it is useful in decision making. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी हो, परचेज करना हो, सेल करना हो, क्या रेट पे परचेज करना है, क्या रेट पे सेल करना है, ये सब चीजों का डिसीजन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से ले सकते हैं। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम लोग एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इसी प्रोडक्ट का एक्सपेंस है, ये इस प्रोडक्ट का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, सो उस एक्सपेंस को हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर ही हम उसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी जो फैसिलिटी है वो ये है। उसके बाद इट इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग सीओपी, कंट्रोलिंग सीपीयू। कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग काफी यूजफुल होता है। बराबर, कंट्रोल करना मतलब कैसे उसको कम करना है विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये इसका मेन मोटिव है। ठीक है, एंड कॉस्ट अकाउंट का दूसरा है कि इट इज कंसर्न विद द एक्सपेंसेस, इट ओनली कंसर्न्स विद द एक्सपेंसेस ऑफ COP। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ही एक्सपेंसेस को ध्यान में लेते हैं। बराबर, जो एक्सपेंस या जो कॉस्ट हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, सिर्फ उसी कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। वी डोंट कंसिडर एनी अदर एक्सपेंसेस और एनी अदर कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cost accounting. Anyone want to ask anything over here? कुछ पूछना है किसी को? So these were the characteristics. Now we will talk about the objectives. Objectives of cost accounting. The first objective is to ascertain CPU. ये देखो, सेम एज योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर, CPU जानने के लिए।
It determines the cost of each process. कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या होता है, देखो जब हम कपड़ा बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कॉटन बाजार से खरीदते हैं या फार्मर से खरीदते हैं, फिर उसके बाद वो कॉटन में से कचरा अलग करते हैं, फिर वो कचरा अलग करने के बाद उस कॉटन में से हम थ्रेड बनाते हैं, फिर थ्रेड बनाने के बाद उसमें से कपड़ा बनता है, तो इसको प्रोसेस कहेंगे, प्रोसेस ए बी सी डी। हर प्रोसेस का अपना एक खर्चा होता है और वो खर्चा, वो एक्सपेंस हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर दूसरा है, इट एस्टिमेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी। See, I have used the word estimates. Why I have used the word estimate? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ हमें अंदाज मतलब एस्टिमेट ही बताता है। इट डज नॉट शोज द एक्चुअल। एक्चुअल कौन बताता है? फाइनेंशियल अकाउंट। जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम लोग हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमें पता चलता है। फिर इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग at various levels of management. ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा ही है, बराबर, कोई खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर दूसरा है, इट प्रोवाइड्स ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स एंड लेबर। कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, कितना वेस्टेज हुआ, उस वेस्टेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कितना लेबर आवर लगा, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरह से वो कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन वेस्टेज। बराबर, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग काफी यूजफुल होता है। ठीक है, दूसरा है ना, एक होता है कॉस्ट ऑडिट। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना, हमारा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को ऑडिट किया जाता है, ऐसे कॉस्ट का भी ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है कि आपने जो एस्टिमेट किया था और जो आपका एक्चुअल है उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस आया, वो हम लोग कॉस्ट ऑडिट से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो यूजफुल है। सो दीज आर दी characteristics and objectives of cost accounting. Now anyone wants to ask anything? कुछ पूछना है बेटा किसी को? Anything? आज टाइम जल्दी पूरा हो गया यार आज। ऑब्जेक्टिव में फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में फोर्थ पॉइंट कौन सा है? डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। धनलक्ष्मी, अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। हर लेवल पे सब, खास करके डिसीजन मेकिंग कहाँ होता है? टॉप में होता है। तो टॉप लेवल में ये डिसीजन लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग के मदद से जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल या बॉटम लेवल है वो लोग डिसीजन ले सकते हैं कि भी हमें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्लियर? यस, एनीथिंग एल्स? Anything else? Okay, now I'm going to download the attendance sheet so you see to that you don't leave the class.
अपने क्वेश्चन जारी रखो बेटा, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। एनीथिंग क्लियर है सबको बेटा आज का लेक्चर? ठीक है, आज अपने यहाँ तक ही रखते हैं, और इतना आप लोग प्लीज अपनी बुक्स में लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में वी विल डिस्कस। ऑल राइट, एक मिनट, रिद्धि 12 6 पॉइंट कौन सा है? 1 2 3 4। कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। देखो बेटा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है, जैसे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है, इसको हम सीए कहते हैं, ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो मैनेजमेंट को बताता है कि सर आप किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, ये उसका काम है, बराबर। सो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो CWA किया हुआ होता है, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिससे जो हम कॉस्ट को है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 9th पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हमें टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है कि भाई ये आपका खर्चा है, दिस इज योर कॉस्ट, बराबर। अब उस कॉस्ट पे आप क्या करोगे, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करोगे एंड यू विल सेल दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस बाय एडिंग द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट। जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता होगा तब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपका सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट ऑडिट से चल, कॉस्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ऐसे कॉस्ट ऑडिट होता है। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है कि भी मैंने एस्टिमेट किया था कि मेरा मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए, लेकिन एक्चुअली में मेरा मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट है 11 रुपए। तो कॉस्ट ऑडिट क्या करेगा, ये जानेगा, ये रीजन जानेगा कि 10 रुपए का मटेरियल 11 रुपए में क्यों पड़ा। क्योंकि अगर तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो सामने सारे कॉस्ट तुम्हारे बढ़ जाएंगे, सामने तुम्हें तुम्हारी सेलिंग प्राइस ही बढ़ानी पड़ेगी। और प्राइस और डिमांड का रिलेशन ऐसा है कि अगर तुम सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो योर डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है, सो कॉस्ट ऑडिट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट से ये मालूम पड़ता है कि जो तुमने एस्टिमेट किया था और जो तुम्हारा एक्चुअल है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्यों है। क्लियर सेजल, क्लियर उत्सव, क्लियर रिद्धि, क्लियर धनलक्ष्मी? Okay, so I think with this we end our lecture because 9:40 you have second lecture also, and mine lecture is also there at 9:40. Still don't worry, अगर कोई questions हो तो आप you can chat with me, you can ask me, okay, anytime you can contact with me. All right, so thank you everybody. It was Triveni first point में बेटा क्या है, ascertain CPU। ascertain का मतलब होता है to know। कॉस्ट पर यूनिट को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूजफुल है। कैसे कॉस्ट पर यूनिट कैसे जानोगे आप, उसमें मटेरियल सीपीयू, लेबर सीपीयू एंड ओवरहेड सीपीयू, इन तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करके वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर त्रिवेणी? ऑल राइट, चलो थैंक यू एवरीबॉडी, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।